हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला पूनम पे। पहले हमने पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 की। अब हम करते हैं पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले हमने पोलिनोमियल्स के जीरोस देखा कि क्वाड्रिक के कितने होंगे, क्यूबिक के कितने होंगे, है ना, लीनियर के कितने होंगे। लीनियर का मैंने आपको बताया था 1 क्वाड्रिक के 2 एंड क्यूबिक के 3। अब हमने इस एक्सरसाइज में हमने ये फाइंड आउट करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको बोला जाएगा, इक्वेशन दी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म दी होगी, हमने उसके जीरो एक्स फाइंड आउट करने हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, सिर्फ अल्फा और बीटा हमने मान लिए कि ये दो जीरो एक्स है, क्वाड्रिक इक्वेशन के दो हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरो एक्स होंगे। आर द जीरो एक्स ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल हमने लेट कर लिया, मान लिया कि अल्फा और बीटा क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरो एक्स है। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रिक की, ax² प्लस bx एंड प्लस c। इसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब अल्फा एंड बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a। माइनस b अपॉन a को आप ऐसे समझो, b क्या है, b है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ वाला। अब कोफिशिएंट ऑफ a क्या है, कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, x² के साथ वाला क्या है a। तो इसको, इसकी शॉर्ट फॉर्म है b अपॉन a। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस ये माइनस आई कोफिशिएंट ऑफ x। अल्फा बीटा कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, c क्या है कांस्टेंट टर्म, मैंने आपको बताया था जो चेंज नहीं होते, कांस्टेंट c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, यानी माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। हमें हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरो एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट हमारी जो एडिशनल जैसे हमारी आर.डी. शर्मा या समथिंग बुक है उसमें क्यूबिक के भी हैं, तो हम यहाँ पे दोनों ही डिस्कस करेंगे, क्यूबिक के भी और क्वाड्रिक का तो मैंने आपको बता ही दिया है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा, हमने इसमें गामा और ऐड कर लिया क्योंकि क्यूबिक की जीरो एक्स है ना, तो 3 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे 3, 3 2 1 0 आर द जीरो एक्स ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ax की पावर 3 bx² प्लस cx प्लस d। d यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, d टर्म यहाँ पे कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के b अपॉन a से हम फाइंड आउट करेंगे b अपॉन a। b आपको पता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x के क्यूब। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा c अपॉन a से फाइंड आउट करेंगे, यानी c हमारा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब। अल्फा बीटा एंड गामा हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा का मतलब है प्रोडक्ट, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यहाँ हम बोल सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के d अपॉन a। d क्या है, d मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ये कांस्टेंट टर्म है हमारी, कांस्टेंट जो चेंज नहीं होती, यानी जो सिंगल हमारे रियल नंबर है, वेरिएबल के साथ नहीं है, है ना। और अल्फा, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हमारा x माइनस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। इसमें आपको हमें क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके हमने उसके जीरो एक्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे फाइंड द जीरो एक्स ऑफ पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, और वेरीफाई करना है उनका रिलेशनशिप, जीरो एक्स और कोफिशिएंट के बीच का हमने रिलेशन भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का। हमने यहाँ पे देखो, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आती होगी, नहीं आती तो देख लीजिए, आपके 6 7 8 9 हर क्लास में ये हेल्पफुल होगी। जैसे 4 हमने देखना है यहाँ पे c जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है और a, और हमने मिडिल टर्म देखो क्या है इसकी 4, प्लस करें या माइनस करें, हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारा तब भी 4 आना चाहिए, बिकॉज 4 और 4 हमने ये देखना है, 4 एंड 1 इज इक्वल टू 4। अब एस 4 मल्टीप्लाई 1 करके देखो 4, और 4 प्लस 4 करके देखो 8, यानी ये हमारे फैक्टर नहीं है। अब देखो 2 -4 आना चाहिए ना, प्लस करें तो
अब आ गया हमारा -4 और -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4, है ना। तो हमें हमारे फैक्टर मिल गए हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 4s² -2s प्लस 1। अब इसमें देखो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है 2s, देन 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस है, -1 हमारा कॉमन आएगा, अंदर 2s, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं क्योंकि बाहर हमने हमारा कॉमन क्या जाता है माइनस। अब ये दोनों हमारे सेम है ना, तो इट मीन्स ये मान के चलो कि आपने जो इसके फैक्टर किए हैं वो हमारे राइट है, ठीक है। अब इनमें से क्या हमारा कॉमन हमें मिल रहा है, देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब हमें इसके फैक्टर लेने हैं, 2 जीरोस लेने, इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमें इसके दोनों जीरोस यानी दोनों फैक्टर हमें इसके फाइंड आउट हो जाएंगे। 2s इज इक्वल टू 1, साइन चेंज हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका रिलेशनशिप प्रूव करते हैं। ओके, रिलेशनशिप हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। अल्फा बीटा कितना है हमारा, जो हमारे जीरोस निकल के आए हैं वो 1/2 एंड 1/2 आए हैं ना, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस b। यहाँ पे देखो -4 है, -4 है, तो माइनस ये ऑलरेडी एक माइनस फॉर्मूले में ही है, और a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी 4, तो 2/2 इज इक्वल टू माइनस प्लस बाय प्लस 4 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। हो गया हमारा रिलेशन प्रूव। अब हम क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा c/a कांस्टेंट था, अल्फा बीटा करो, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू c, कांस्टेंट कितना था हमारा यहाँ पे 1, और a कितना था हमारा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यानी s² का कोफिशिएंट 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इजिली हो गया क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना, नेक्स्ट वाले 4 क्वेश्चन जितने भी आपके सेम एज है ना। फिर अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है, अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली टर्म मिसिंग है, हमारे पास कांस्टेंट है और t² वाली यानी x² वाली टर्म है ना। ओके, अब हम लिखते हैं, हम यहाँ पे √15 का इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब हमारे लिए सम और इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा एक फॉर्मूला यूज हो गया, एक आइडेंटिटी यूज होगी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो अब हम इसको t प्लस √15 एंड t माइनस √15 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वही हम जीरो फाइंड आउट करने के लिए, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस √15, ये माइनस में आ जाएगा, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे। अब ये दो हमारे रूट इसके हमारे फाइंड आउट हो गए। अब हम इसका रिलेशनशिप प्रूव करेंगे, सम ऑफ 0x माइनस के b/a। b क्या है, b टर्म कहाँ है हमारी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a, यानी हम करेंगे माइनस √15 प्लस √15 इज इक्वल टू b वाली तो टर्म ही नहीं है, a क्या है हमारा, a क्या है t² का कोफिशिएंट यानी 1, 0 इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा यानी √15 माइनस √15, अल्फा कितना था हमारा -√15 और √15 इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास, c है हमारा 15 और a कितना है 1। देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा रूट से पॉजिटिव, तो 15 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कितना इजी था ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए हो, समझ आ गए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।